राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज सुबह 4:50 पर शनि महाराज का उदय, सुनहरा समय आपके लिए। सफलता की ओर बढ़ेंगे इन क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आज सुबह सुबह 4:50 पर इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जब किसी बड़े ग्रह का कोई परिवर्तन होता है तो इस ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ता ही पड़ता। और शनि महाराज जैसे बड़े ग्रह का यदि परिवर्तन होगा तो असर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्मा के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। शनि महाराज न्यायाधीश हैं। शनि महाराज जिस भी घर में, जिस भी राशि में बैठते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं, 2.5 वर्ष तक बैठते हैं। इसलिए ये सनय सनय है, धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन देते जरूर है। यह अटल सत्य है। न्याय के देवता, यदि कर्म अच्छा है तो आपको न्याय मिलेगा। यदि कर्म में जरा सा गड़बड़ी हुआ, जरा सा चूक हुआ तो तुरंत डंडा भी मारते हैं, सजा भी देते हैं, क्योंकि न्यायाधीश। अब यही शनि महाराज उदय हो गए। अस्त कैसे हुए? जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं, इनकी जो डिग्री होती है कम हो जाती है, तो ये अस्त हो जाते हैं। अब यहां पर आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं और पराक्रम के घर में ये बैठे रहेंगे 2 जून 2027 तक। ये लंबा समय है। अभी 1 वर्ष से अधिक का कार्यकाल इनका आपके पराक्रम के घर में होगा। और शनि महाराज आपके लग्न के मालिक हैं और आपके धन के मालिक हैं। आज सुबह जो ये परिवर्तन हुआ, आप देखिए आपका धन बढ़ेगा, धन में इजाफा होगा। कमर कस लीजिए। हाँ, कुछ सावधानी रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान से सुनिए। आपको आलस नहीं करना है। आलस का पूरी तरह से त्याग कर दीजिए। आलस त्याग दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, धंधा, जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता से करिएगा। यकीन मानिए आपका धन बढ़ेगा। यकीन मान लीजिए आपका धन बढ़ेगा। यह जो 1 वर्ष से अधिक का समय है, आपके लिए सुनहरा समय है, सुनहरा मौका है। अपने आप को सोसाइटी में, समाज में स्थापित कर लीजिएगा। और मेहनत से ही होगा ये, क्योंकि शनि महाराज मेहनत के कारक होते हैं। मेहनत के कारक होते हैं। मेहनत करेंगे तो परिणाम प्राप्त होगा। मैं बार बार कहता हूं, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो हमें अपना पूरा 100% एफर्ट लगा देना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और हम चूक गए, लापरवाही कर गए, टाल बट्टा कर गए, चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, समय निकल गया, क्या करेंगे? फार्म निकला है, उसका लास्ट डेट होता है 25 तारीख तक फार्म भर देना है। आप ठीक है 25 को भर देंगे, 25 को भर देंगे, करते करते समय बीत गया, कहां से भरेंगे फार्म? यही चीज हमारे जीवन में भी होता है। ट्रेन का टाइम हो गया, चलो अभी तो 10 मिनट बाकी है, 1 बोतल पानी भर के ले आते, तब तक पता चला ट्रेन चली गई। समय होता है, समय पर किया गया कार्य हमें फल देता है। अब ये समय है, ये समय है धन बनाने का। कहां से? कर्म करके, मेहनत करके, परिश्रम करके, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता है। आपके शरीर के मालिक हैं, आपके धन के मालिक हैं। आप शरीर को जितना तपाएंगे, शरीर को जितना लगाएंगे, आपका धन बढ़ेगा
और धन बढ़ेगा ही नहीं, ये धन के संचय का घर है, धन का संचय होगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा, एफडी करेंगे, जमीन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये सारा कब होगा? जब आप परिश्रम करेंगे। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। यदि आपने परिश्रम किया, खून पसीना बहाया, तो यकीन मान लीजिए आपको लाभ मिलकर रहेगा, आपको धन मिलकर रहेगा। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। बार बार कह रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है, फल मिलेगा। अच्छा, पराक्रम के घर में बैठे हैं, ये घर हमारे छोटे भाई बहन का है, तो छोटे भाई बहन से संबंध बना के रखिएगा, बिगाड़ नहीं करना है, जोश में रहिए लेकिन होश नहीं खोना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सोसाइटी में, समाज में, घर में, परिवार में आपका नाम होगा, आपकी जय जयकार होगी, आपकी स्तुति होगी। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 1, 2, 3 आपके पंचम भाव पे, तो संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी। संतान से किसी बात पे आर्गुमेंट मत करिएगा, विवाद मत करिएगा, जो कहते हैं समझ के, समझदारी के साथ अपने संतान से, अपने बच्चों के साथ आप बिहेव करेंगे। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। मैं बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में बताता हूं, बड़े सरल शब्दों में आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लाता हूं कि आपको हो सकता है किसी वीडियो से अब जैसे आपको यहां पता चल गया कि संतान से आपको विवाद नहीं करना है। हाँ, किसी बात पे आप एग्री नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्रेम से समझा दीजिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। लड़ाई झगड़ा एकदम एग्रेसिव नहीं हो जाना है कि उसको मार दें, लड़ाई कर दें, डांट दें, कुछ अपशब्द बोल दें। तो आपको आपके बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना होगा, प्रेम से रहिए। 4 दिन की जिंदगी है, किसी बात का विवाद नहीं होना चाहिए। तो आपको आपके बच्चों का खूब प्रेम मिलेगा, आप गदगद हो जाएंगे। आपका कोई दोस्त मित्र आपसे दूर था, वह आपके संपर्क में आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, अध्ययन में आपका मन लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, भाग्य के घर पे, नवम भाव पे। भाग्य का साथ मिलेगा, लटके भटके अटके काम बनेंगे, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, भाग्य जोरदार साथ देगा, समझ लीजिएगा। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि 12वें घर पे, विदेश से जुड़ा मसला सॉल्व होगा। खर्च पे आपको स्वयं कंट्रोल लगाना होगा, अनावश्यक खर्च मत करिएगा। हाँ, सडनली एकाएक कोई ऐसी बात हो गई, एकाएक खर्च हो गया, वो अलग की चीज है, लेकिन खर्च आप जहां रोक सकते हैं आप रोकिएगा। और विदेश से तो आप खूब लाभ कमा ही रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको बम्पर लाभ होगा। गुड़ और चने का बजरंगबली को भोग लगाइए, प्रसाद वितरित करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।